भाई कल के दिल्ली लखनऊ मैच के बाद केएल राहुल ने ये वाली मीम गोयनका साहब को तो जरूर भेजी होगी। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल आरजी क्रिकवर्स पे और आप देख रहे हैं आशुतोष शर्मा स्पेशल। क्योंकि अभी तक तो सिर्फ आईपीएल चल रहा था, आशुतोष शर्मा ने इसे दौड़ाया है। वीकेंड पर एक तरफ बोरिंग मैच देखकर जो लॉन्डन नेटफ्लिक्स देख के बोर हो गए थे, लेकिन आशुतोष शर्मा ने कहा कि ऐसे कैसे। केविन पीटरसन के चेहरे पर खुशी देखी थी। अरे इतना बड़ा खिलाड़ी जब इस चेज को देखकर तालियां पीट रहा है तो खुश हो रहा है, तो आप समझ लो कि किस क्वालिटी की इनिंग्स खेली है आशुतोष शर्मा ने। डोमेस्टिक क्रिकेट में आशुतोष शर्मा रेलवे से खेलते हैं। अब ये इनिंग देखने के बाद अब अगर दिल्ली वालों को केरल भी जाना होगा तो वो फ्लाइट छोड़ के रेलवे पकड़ के जाएंगे। तत्काल टिकट बुक नहीं होने पर बिल्कुल आईआरसीटीसी को नहीं गरियाएंगे और रेलवे में अगर मग में चेन भी नहीं लगी होगी तो भी उसे नहीं चुराएंगे। रेलवे की इज्जत बढ़ा दी भाई शर्मा जी के लड़के ने, भाई मौज करा दी शर्मा जी के लड़के ने। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो भाई बात ऐसी है कि जो लोग ये सोच कर बैठे थे राहुल अपनी पुरानी टीम से खेलेंगे और उसको पेलेंगे, लेकिन इतना दुख तो लोगों को पैर की छोटी उंगली के टेबल में घुस जाने का नहीं होता जितना दुख इस बात का हुआ कि केएल राहुल कल के मैच में अवेलेबल ही नहीं थे। अच्छी खासी कंट्रोवर्सी हाथ से निकल गई, लेकिन फिर लोगों ने एक दूसरी कंट्रोवर्सी बनाना शुरू कर दी कि राहुल अपनी पुरानी टीम के साथ खेलना ही नहीं चाहते। जब इस तरह की बातें शुरू होने लगी तब आथिया शेट्टी के इंस्टाग्राम से एक पोस्ट अपलोड हुई जिस पर लिखा था कि वो आर ब्लेस्ड विद द बेबी गर्ल। वाह भाई, राहुल भाई और आथिया मैम को बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन बिना राहुल के अक्षर पटेल ने कहा कि पहले गेंदबाजी कर लेते हैं। अक्षर पटेल को समझ में तो आ गया होगा कि उन्होंने थोड़ा बहुत गलत डिसीजन ले लिया था टॉस के बाद। लखनऊ ने ओपनर नहीं खरीदे थे, लेकिन लखनऊ ने जिसको ओपनर बनाकर भेजा उसने डिसेंट काम किया। खासकर मिचेल मार्श ने लखनऊ वालों की इतनी मौज कर दी जितनी लखनऊ वालों को प्रकाश की कुल्फी खाकर नहीं आती। निकोलस पूरन के साथ मिचेल मार्श ने मिलकर दिल्ली वालों को ऐसा कूटा जैसे ओखली में मसाले कूटे जाते हैं। लेकिन पता नहीं डेथ ओवर के आसपास लखनऊ वालों को कौन सा दौरा पड़ गया, रन ही बंद हो गए बनने। खासकर ऋषभ पंत को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि गाना गा दो, इनसे नहीं होता, इनसे होता ही नहीं है। भाई एक तरीके से देखा जाए लोग कह रहे हैं लखनऊ के हार का जिम्मेदार ऋषभ पंत ही है, क्योंकि 6 गेंद में 0 बनाकर एक तरीके से देखा जाए तो लखनऊ ने खाली 19 ओवर खेला और 200 रन बनाए। तो हैदराबाद ने बाबा हमारी आदत बिगाड़ दी है। उनको देखकर लगता है कि 210 का टारगेट भी कोई टारगेट है, लेकिन जब सामने वाली टीम आती है तब पता लगता है कि भाई 210 का टारगेट भी काफी बड़ा टारगेट होता है। वो भी तब जब लखनऊ के 3-4 मेन गेंदबाज उनके एब्सेंट थे। लेकिन लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने दिखा दिया कि उनको ऑक्शन में न खरीदकर टीमों ने कितना बड़ा पाप किया है। ऑक्शन में न बिकने के बाद लखनऊ को शार्दुल ठाकुर को इसलिए लेना पड़ा क्योंकि मोहसिन खान इंजर्ड थे और लॉर्ड टूर्नामेंट वापसी करने के साथ ही शायद पहले गेंदबाज बन गए जिन्होंने पहले ही ओवर में 2 विकेट ले लिए। शार्दुल ठाकुर की वजह से शुरू में तो दिल्ली का स्कोर बोर्ड किसी फुटबॉल का स्कोर कार्ड लग रहा था 7-3, यानी 7 पर 3 विकेट। लेकिन यहाँ पर मुझे उम्मीद थी कि दिल्ली पासा पलट देगी। इसकी वजह थी लखनऊ की कमजोर गेंदबाजी। लेकिन जब 65 तक आते आते 5 विकेट निकल लिए तब मुझे लगा कि यार अब तो ये लोग नेट रन रेट बचा ले वही बहुत होगा। लेकिन स्टब्स, विपराज और आशुतोष ने जो किया है शास्त्रों में उसे ही कमबैक कहा गया है। लखनऊ वालों की हालत तेरे नाम में इंटरवल से पहले सलमान खान की थी, लेकिन जब विपराज और आशुतोष ने कमर कस के चौके लगाने शुरू किए तो उसके बाद लखनऊ वालों की हालत तेरे नाम के क्लाइमैक्स वाले सलमान की तरह हो गई। खासकर आशुतोष शर्मा ने तो दिखा दिया कि उन पर 3 करोड़ 80 लाख क्यों खर्च किए गए हैं। मैं तो कहता हूँ पंजाब से बहुत बड़ी गलती हो गई है। 4 करोड़ में इस अनकैप्ड प्लेयर को रिटेन कर लेना चाहिए था। प्रीति जिंटा लड़की है, बहुत ही खूबसूरत लड़की है, लेकिन फिर भी शॉपिंग के मामले में कभी कभी चूक जाती है। आशुतोष शर्मा पहले 20 गेंदों में सिर्फ 20 रन बनाकर खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद अगले 46 रन मात्र 11 गेंदों पे बनाए हैं। वो भी तब जब सामने वाले एंड पर विकेट गिरते जा रहे थे और दिल्ली के पास सिर्फ एक ही विकेट बाकी था। वैसे आखिरी ओवर में जब 6 चाहिए थे और मोहित शर्मा स्ट्राइक पर थे तो ऋषभ पंत ने एक स्टंपिंग छोड़ दी। कमेंट में जाकर जरूर बताना कि ये स्टंपिंग ही मैच का टर्निंग पॉइंट थी। लेकिन लखनऊ वाले अब रिजल्ट तो टर्न नहीं कर सकते क्योंकि ये करीबी मैच में उनको 1 विकेट से हार झेलनी पड़ी है। आपके हिसाब से लखनऊ से कहां गलती हुई? आपको आशुतोष शर्मा की बैटिंग कैसी लगी ये भी कमेंट करके जरूर बताना। हम आपसे मिलेंगे एक अगली नई वीडियो के साथ। आज होने वाला है गुजरात और पंजाब का मैच। ये मैच खत्म होते ही इसका पूरा हालचाल लेके फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाय।